गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम करने जा रहे हैं बच्चों आपकी जो यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था बच्चों एल्कोहल, फिनोल और ईथर कंप्लीट। तो आज हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड होते क्या है हमारे, डिफाइन कैसे करेंगे एल्डिहाइड को। तो ये देखो बच्चों, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप विच इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। भी अपने पास कार्बन की चेन है, उसके लास्ट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट हो बच्चों, ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है, वो लास्ट के अंदर प्रेजेंट हो तो वह क्या कहलाएगा अपना एल्डिहाइड। जैसे ये अपनी कार्बन की चेन है, लास्ट में अपना क्या एल्डिहाइड, ये कार्बन की चेन है, लास्ट में अपना क्या है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और एल्डिहाइड डिफाइन हो गया हमारा। अब कहते हैं जी कीटोन क्या होता है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हमें ये बताना कीटोन में कार्बोनिल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये देखो विच इज प्रेजेंट विद इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। अब ये जो कीटोन होगा बच्चों, इसका जो कार्बोनिल है वो कार्बन चेन के बीच में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये एग्जांपल देखो, ये कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये देखो कार्बोनिल है, वो कार्बन की चेन के बीच में है। ये कार्बन की चेन है, कार्बोनिल देखो कहाँ प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है। लेकिन एल्डिहाइड है, वहां पे जो कार्बोनिल है वो चेन के लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, वो दोनों फ्रेग्रेंस का काम करते हैं बच्चों, परफ्यूम बनाने में इनका हम यूज करते हैं। एंड फ्लेवर इन नेचर, फ्लेवर इन नेचर। ठीक है, जैसे वेनिलीन, सैलिसल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ये कुछ एक एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर। कैसे, ये देखो ये कार्बन है मेरा और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इनके ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं और ये कार्बन के ऑर्बिटल है और दो ये ग्रुप है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए इसके पाई बॉन्ड हो गए बच्चों। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, ये भी sp2 हो गया और इनके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल 120, इन दो के बीच का एंगल 120, इन दो के बीच का एंगल 120 रहेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता हूँ मैं, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव। ये देखो ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये सिंपल बच्चों इनकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को बनाएंगे कैसे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कुछ कॉमन रिएक्शन है वो पढ़ लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो ये हम बारी बारी में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। भी आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पे ओ लगा दो बच्चों, भी हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको कीटोन। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या है हमारा, ठीक है, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल बच्चों बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या करना है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब H2 बाहर निकलना है, तो एक H को यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ बच्चों और एक H को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, तो दो H बाहर निकल गए, H2 आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब देखो एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हो गया, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बना CH3CHO, तो यही हमारा क्या है बच्चों एल्डिहाइड है। ठीक है, आप देखो ये मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेम वही काम करना है, एक H यहाँ से चला गया और एक H यहाँ से चला गया। ठीक है, तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया और एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूट गया, तो अब क्या करना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देना है। ये लगा दिया मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों कीटोन। ठीक है, और आप कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हो या तो कॉपर यूज़ कर सकते हो और या सिल्वर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कॉपर और सिल्वर यूज़ कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड,
और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन। ठीक है, आप कहते जी ये क्या लिख रखा है मैंने, आपके पास चाहे प्राइमरी एल्कोहल के वेप्रो चाहे सेकेंडरी एल्कोहल के वेप्रो, आपको उसको पास करना है हीटेड कॉपर। इस कॉपर को हमने हीट कर रखा है और इसके वेपर इसके ऊपर से क्रॉस करने में, तो H2 को ये बाहर निकाल देगा बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद है थर्ड है हमारा फ्रोम हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन लेना है, ये मेरे पास इथीन है, ठीक है, ये मेरे पास ओजोन है, एक इथीन है और एक क्या है बच्चों, ओजोन है। दोनों मिलकर एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे बच्चों, ये बॉन्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो CH2 CH2, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ये ऐसे झोपड़ी सी बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना आपको, इसमें जिंक ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जिंक के सामने या तो वो ऑक्सीजन लेके जाएगा या 2 क्लोरीन। अब ऑक्सीजन है तो इसको यहाँ से तोड़ देगा बच्चों, यहाँ से। तो ये देखो CH2O इस साइड रह गया और CH2O इस साइड रह गया, तो ये देखो क्या आ जाएगा 2 ऑफ CH2O, एल्डिहाइड बन गया ये भी अपना। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों, एक हाइड्रोजन को हटा के इस साइड CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ हटा के CH3 लगा दिया, अब 2 CH3 है मेरे पास। तो अब देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, एस्टल एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, आ रही है समझ में बात। ठीक है, अगर आपने चारों CH3 लगा दिए तो आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, चारों CH3 लगा दिए तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करें बच्चों, एक कार्बन इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक इस ऑक्सीजन और इन 2 ऑक्सीजन के बीच में टूट गया। तो अब देखो इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। वही लिख रखा है बच्चों मैंने। ठीक है, इसका है बच्चों सेकंड पार्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, सॉरी डी नहीं है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, तो आपको पता है क्या भी वाटर है वो आपका 2 पार्ट में टूटता है बच्चों, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है, OH को यहाँ भेज दिया और H को यहाँ भेज दिया, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो भेजने के बाद क्या बनेगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CHOH आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो वही इसके अंदर भी क्या है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो इस OH ने इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा तो ये H पॉजिटिव लेके और क्या बना देगा बच्चों, ध्यान से देखो CH3 बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो हाइड्रोजन है और 2 इसके पास क्या है, OH है। और अब याद रखना बच्चों, एक कार्बन पे 2 H है, ग्रुप नहीं रह सकते, दोनों अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इन 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और एक H इसके पास पहले से, तो यही तो हमने बनाया है बच्चों एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 का मतलब ये क्या कर रहा है बच्चों, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो ये है बच्चों हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो ये तो थी हमारी कॉमन प्रिपरेशन बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।